हेलो एवरीवन। तुम्हें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड जिसका लेंथ एल है एंड मास एम है। तो लेफ़्ट साइड में जीपीटी का सॉल्यूशन गिवन है, देख सकते हो, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। एंड राइट साइड में हम इसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तुम्हें देख लो कि यूनिफॉर्म थिन रॉड कैसा है। ये रहा यूनिफॉर्म थिन रॉड, यू कैन सी। ये एक रॉड है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसका मास एम है एंड इसका लेंथ एल गिवन है। एंड इसके हम मिड पॉइंट वाले एक्सिस को लेते हैं, ये देख रहे हो। इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। सो ये देखेंगे एंड हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी इसमें सीख लेंगे कि कैसे यूज़ करना है। तुम्हें पता लग जाएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज़ वेरी इजी। अगर तुम्हारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर कोई एक्सिस पास हो रहा है, जो कि तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ पर ये मिड पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है ये इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है। एंड इसके अबाउट इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुम निकाल लेते हो, किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट तुम निकाल पाओगे इसको यूज़ करके, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी ओवरऑल इसमें सीख जाएंगे एंड कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला समझो कौन सा लगने वाला है। तो ये कैसा मास है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, ये रॉड पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, एज यू कैन अंडरस्टैंड हियर। उसके लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं आई इज इक्वल टू डी एम एक्स स्क्वायर। ये आर यूज़ करते हैं वैसे फॉर्मूला में, और यहाँ पे इंटीग्रेशन। ये तुम्हें फॉर्मूला यूज़ करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी सिस्टम के लिए निकालने के लिए, डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो इसको हम कहीं साइड में रखते हैं, इसका यूज़ आने वाला है, यहाँ रख देते हैं, इसको हम यूज़ करने वाले। अब हम समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना। तो तुम्हें एक डी एम लेना आना चाहिए, मतलब बहुत छोटा मास का एलिमेंट, मास एलिमेंट इस रॉड पर। तो तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पर एक डी एम मास ले लेते हैं, एकदम छोटा सा पैच ये, और ये सेंट्रल एक्सिस से एक्स दूरी पे होगा एंड इसका थिकनेस कितना होगा, डी एक्स होगा, एंड इसमें जो मास होगा वो डी एम होगा। तो डी एम को कैसे लिखते हैं तुम्हें ये सीखना है। ये बहुत आसान है। डी एम को लिखना है डी एम इज इक्वल टू लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इंटू वो मास कितने लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका लेंथ। तो यहाँ पर डी एक्स लेंथ पे वो छोटा सा स्मॉल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये डी एक्स हो गया। एंड लीनियर मास डेंसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला सिंपली होता है, यू कैन, तुम्हें पता होगा ये चीज़, मास बाय टोटल लेंथ ऑफ अ रॉड, या जो भी लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरा लेंथ। यहाँ पर एल लेंथ पे मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रॉड का, हमें पूरा लेंथ एंड पूरा मास लेना है लैम्डा के लिए, एंड यहाँ डी एक्स लिखना है। ये डी एम की वैल्यू आ गई एम बाई एल डी एक्स। एज यू कैन सी कि यहाँ पर जीपीटी ने इस चीज़ को बता रखा है कि डी एम जो स्मॉल मास होगा वो एम बाई एल डी एक्स होगा। अब एक बात और समझ लो कि ये जो डी एम है ये हमें एक रॉड के एक पॉइंट पर लेना है और सारे पॉइंट पर छोटे छोटे डी एम ले करके जोड़ना पड़ेगा, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रॉड का आएगा। एक डी एम यहाँ लिया, अब सबसे यहाँ पे भी एक डी एम लेना होगा मुझे रॉड के इस पॉइंट पे, जिसका ये इस तरफ अगर हम जाएंगे तो माइनस में लेंथ लिखेंगे। ये माइनस एल बाई टू पे होगा, एंड यहाँ पे फाइनली हम इसको तोड़ेंगे, ये वाला कल जो लेंथ होगा वो होगा प्लस एल बाई टू, एंड इसके बीच में जो भी होगा वो माइनस एल बाई टू और प्लस एल बाई टू के बीच में होगा। बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट लगाएंगे माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, ताकि सारे मास को हम कैप्चर कर पाए। आई नो अभी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेशन के टाइम मैं इसे समझाने वाला हूँ, राइट। यहाँ पर हमने लिमिट तुम्हें बता दिया। अब हम चलते हैं आगे। ये इसको रब करते हैं। अब हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं आई इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर इंटीग्रेशन। जीपीटी ने ये डी एम निकाल रखा है, यहाँ पर हम डी एम की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर रखो डी एम की वैल्यू, कितना हो जाएगा एम बाई एल डी एक्स, और डी एम का डिस्टेंस है, ये आर जो है वो डी एम का डिस्टेंस है एक्सिस से, जहाँ से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। यहाँ पे डी एम का डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो हम यहाँ पे आर की जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे एंड ये इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा।
लिमिट किस पे लगाते हैं, जो वेरिएबल होता है उस पे। जैसे यहाँ पे डी के जो बगल में लिखा हुआ है वही वेरिएबल है, याद रखना। सो ये डी के बगल में एक्स है, मतलब एक्स वेरिएबल है। तो एक्स को वेरी हम कहाँ से कहाँ तक करें कि पूरा रॉड कैप्चर हो जाए। तो एक तो यहाँ पे एक्स की एक यहाँ पे देख लो, ये रॉड का इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए मैक्सिमम एक्स की वैल्यू जाएगी -L/2, एंड रॉड के लास्ट राइट साइड इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी +L/2। तो हम लिमिट लगाएंगे -L/2 से +L/2, राइट। ये लिमिट लगा दिया हमने। एंड वेरिएबल को अंदर रखना है एंड कांस्टेंट को बाहर। ये सब तुम्हें पता है, तुमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तो ये पता है। नहीं भी पता है तो मैं बताते चल रहा हूँ यहाँ पर। ये हो गया +L/2। सो इसको इंटीग्रेट करो। सो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3, x³ और 3 को इधर लिख लो। अब इसमें लिमिट लगा देना है -L/2 से +L/2 तक, एंड लिमिट को रखो x³ की जगह पे। तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जगह कम पड़ रहा है, m/3l, एंड यहाँ पर x³ की जगह रखो L/2 का क्यूब, फिर माइनस, एंड एक बार रखो -L/2 का क्यूब। ये इस तरीके से लिमिट खोल दिया मैंने। सो इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर तुम्हें पता लग जाएगा, L²/4 -L²/8, यहाँ पे +L²/8। इसका सॉल्व करो फर्दर तो L²/4 आ जाएगा ये वाला। इसको कहाँ सॉल्व करें, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, m/3l और यहाँ पे L²/4। तो इसका आंसर क्यूब है, सॉरी यार ये तो क्यूब है ना, तो यहाँ पे L³ आ रहा है। सो L³/4, सो L से L³ कट रहा है, mL²/12, mL²/12 आ गया। सो GPT ने भी यही सॉल्व किया है, mL²/12, राइट। अब हम इसे मिटा देते हैं, राइट। अब हम इसे मिटा देते हैं। चलो इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, रॉड फिर से हम बना देंगे। सो mL²/12 GPT ने सॉल्व किया है सेंटर के अबाउट, जो कि ये करेक्ट है। कैसे आया है ये GPT ने भी बता रखा है। सो बस तुम्हें इंटीग्रेशन आता ही होगा, ये तभी तुम इंटीग्रेशन के बाद इससे पढ़ना रहता है, तो इंटीग्रेशन नहीं आता है तो सीख लो। तो इसके अबाउट इसका मास m है, लेंथ l है। तो i की वैल्यू कितना निकल के आता है, i की वैल्यू निकल के आता है mL²/12, राइट। अब हमें सेंट्रल एक्सिस से जो पास हो रहा है, जो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गई। अब हम किसी दूसरे पॉइंट से अगर पूछ ले तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके निकाल पाएंगे। तो लेट सपोज ये एक्सिस इंड से पास हो रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ आई इंड। तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो वो कैसे यूज़ करना, फॉर्मूला देख लो, आई इंड इज इक्वल टू आई सेंटर, जो सेंटर से पास हो रहा है, प्लस मास ऑफ द रॉड इनटू ये जहाँ से तुम निकालने वाले हो और सेंटर से दूरी जो है उसका डिस्टेंस रखो, राइट। ये डी जहाँ से तुम निकालने वाले हो जिस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला हुआ है, वो दोनों एक्सिस के बीच का दूरी है डी। आई होप तुम्हें पता लग गया है मैं क्या कह रहा हूँ। सो यहाँ पर तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। अब हम इसे आई इंड निकालते हैं। तो आई इंड इज इक्वल टू, आई सेंटर हमें पता है mL²/12, एंड सेंटर और इंड के बीच का दूरी क्या है ये देख लो, पता कर लो, L/2 दूरी है। तुम माइनस में भी लोगे तो d² को -L/2 रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो L/2 डिस्टेंस लेना है तो प्लस में ही लेना है। तो इसका आंसर आ जाएगा mL²/12 प्लस mL²/4, एंड इसको एलसीएम लो तो mL² प्लस 3mL²/12, तो 4/12, 3mL², 3mL², 1/3mL², सॉरी 4/12, तो 1/3mL²। सो हमें इंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, जो कि चैट जीपीटी में गिवन है 1/3mL²। आई होप यहाँ तक तुम फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ तो इजी है, राइट। ये चीज़ इजी है, एंड इसको तुम्हें ये छोड़ दे रहा हूँ। सो हमने इंड का मोमेंट, ये फॉर्मूला लगाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड हमने इंड का निकाल दिया 1/3mL², ये फॉर्मूला होता है,
जनरल फॉर्मूला। सो हमने दो चीज़, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर देख लिया रॉड के, जो कि होता है ml²/12, एंड आई इंड देख लिया हमने, जो कि होता है ml²/3। राइट, हमने ये दो फॉर्मूला देखा एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करना सीख गए। अब अगर तुमसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे, लेट सपोज मैं तुम्हें लास्ट बोनस देता हूँ टिप, कि ऐसे ये रॉड है लेट सपोज, एंड तुम्हें याद रखना पैरेलल एक्सिस थ्योरम तभी लगेगा जब हमें रॉड के सेंटर ऑफ मास जो मिड पॉइंट है उसके एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, आई सेंटर पता हो हमें, तभी लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये पता है आई सेंटर हमें, मान लो ये है ml²/12। अब तुमसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि इस सेंटर से एक एक्सिस और लेते हैं हम, जो कि l/4 डिस्टेंस पे है, ये कितने डिस्टेंस पे है, l/4, एंड इसके अबाउट तुम्हें आई निकालना है। सो तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है, आई एट l/4, ये हो जाएगा आई सेंटर प्लस ये d के जगह l/4 रखना, क्योंकि ये डिस्टेंस है जहाँ तुम निकालने वाले हो और सेंटर के एक्सिस के बीच का दूरी है d। सो तुम्हें दो एक्सिस के बीच का दूरी पता लग गया d, राइट, तब तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल पाओगे। बट ध्यान इसमें ये रखना है कि हमें सेंटर वाले पॉइंट से पता होना चाहिए, तभी हम दूसरे एक्सिस से निकालेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि सेंटर एक्सिस से नहीं पता है, लेट सपोज ऐसा सिचुएशन आ जाए, तुम कंफ्यूज ना कर जाओ कहीं, इसलिए मैं तुम्हें ये एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं यूज़ होता है यहाँ पर। देखो लेट सपोज तुम्हें इस एंड पे दे रखा है आई, ये तुम्हें पता है, लेट सपोज ml²/3 है, जो होता भी है, एंड तुमसे इस एंड पूछ ले, तो तुम पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इस रॉड के सेंटर पॉइंट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें नहीं पता है, तो हम नहीं लगा पाएंगे। याद रखना, एक सेंटर से चाहिए, फिर हम कहीं से भी निकाल सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करके। तो आई नो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। ये रहा तुम्हारा आंसर, इसको एक हाईलाइट कर देते हैं। दिस इज़ योर आंसर, इंड का आंसर एंड सेंटर का आंसर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, राइट, ओके।